दोस्तों मैं फराज मलिक। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन अपडेट बहुत बड़ा है और हो सकता है कि ये मेरा आखिरी अपडेट हो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के ऊपर, क्योंकि कल फ्राइडे है और कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कल हमास और इजराइल के बीच समझौता हो सकता है। जी हां, समझौता हो सकता है और हो सकता है कि कल ये जंग खत्म भी हो जाए। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। बस छोटी सी रिपोर्ट है, आराम से देखिएगा और दुआ कीजिएगा कि ये जंग खत्म हो जाए, इन दोनों के बीच समझौता हो ही जाए, क्योंकि इसमें नुकसान इन दोनों का नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है आम लोगों का, फिलिस्तीन के आम लोगों का, गाजा के आम लोगों का। लोगों के पास पीने को पानी नहीं बचा है, रहने को घर नहीं बचा है, हॉस्पिटल नहीं बचे हैं इलाज करवाने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बचे हैं। तकरीबन 350 लोग मारे जा चुके हैं, 60 बच्चे हैं, 600 बच्चे घायल हैं, 11 लाख लोगों पर संकट मंडराया हुआ है। नुकसान ना हमास को हो रहा है ना इजराइल को हो रहा है, मर बेचारे दूसरे लोग रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा कल इनके बीच कुछ ना कुछ समझौता हो जाए। यह बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कॉल पर कहा है कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, आने वाले 24 घंटे के अंदर समझौता करके तुरंत इस जंग को खत्म किया जाए। यह बात कही है जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, जिसके बाद हमास के अधिकारियों की तरफ से ही बयान आया है। उन्होंने भी पूरी उम्मीद जताई है कि कल जुमे के रोज इस जंग को हम समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से राजी हैं इस जंग को समाप्त करने के लिए। बाकायदा आपके सामने रिपोर्ट है, अपने पास से बनी बनाई बातें मैं नहीं कह रहा हूं। हमास के अधिकारी भी जंग को खत्म करने की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई है। वो खबर यह है कि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि हम इस जंग को इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे। उसने कहा है कि हम हमास को पूरा मजा चखाकर ही इस जंग को खत्म करेंगे। 2 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू पूरी मीडिया को बुलाता है, सभी देश के राजदूतों को बुलाकर कहता है कि हम जंग को खत्म कर रहे हैं और हमने जो हमले किए हैं ना, वो हमने अपने सेल्फ डिफेंस में किए हैं। हमास हमारे ऊपर हमले कर रहा था तो बचाव में हमने हमले किए हैं, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही है। इजराइल का सीधा सीधा मकसद यह है कि हमास की आड़ में फिलिस्तीन और गाजा के आम लोगों पर हमले किए जाए, उनको मारा जाए, उनकी आबादी को कम किया जाए। जब उनकी आबादी कम हो जाएगी तब इजराइल उन पर जाकर कब्जा कर लेगा। अभी वहां के लोगों की आबादी ज्यादा है तो इजराइल अभी वहां पर कब्जा नहीं कर सकता। इसीलिए इजराइल पूरी दुनिया के सामने बहुत भोला बनना है, मासूम बनना है और कह रहा है कि हम तो सेल्फ डिफेंस में हमले कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई कल जो बाइडेन ने जो कुछ कहा है उसका असर इजराइल के ऊपर होता है और कल फ्राइडे के दिन यानी 24 घंटे का भी जो वक्त है, इस वक्त में कोई समझौता इन लोगों के बीच होता है या फिर ऐसे ही जंग जारी रहेगी। वैसे अभी की ताजा जानकारी यह है कि इस फोन के आने के बाद भी मीडिया को बुलाकर यह कहने के बावजूद भी कि हम जंग को खत्म कर रहे हैं, इजराइल लगातार हमले किए जा रहा है और हर हमले के पीछे यही तर्क देता है कि हमास हमारे ऊपर हमले कर रहा है, सेल्फ डिफेंस में हम हमले कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज अमेरिका की भी समझनी पड़ेगी। अमेरिका जहां एक तरफ कह रहा है कि इस युद्ध को खत्म कर दो, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हथियार भी बेच रहा है। हथियार बेचे हैं इजराइल को कई करोड़ के। अगर जंग खत्म करवाना है तो हथियार अभी देने की क्या जरूरत थी? तो यहां पर अमेरिका भी मौके पर चौका मार रहा है। वैसे एक चीज और है, इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू जंग इसलिए भी खत्म नहीं करना चाह रहा है कि जब तक ये जंग चलती रहेगी इजराइल का प्रधानमंत्री जेल जाने से बचा रहेगा, क्योंकि जो खबर है उसके मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और ये साबित हो चुके हैं, अप्रैल के महीने में साबित हो चुके हैं। लेकिन अब ये बड़ा मासूम बन गया है कि भाई मुझे अपना देश बचाना है आतंकवादी संगठन से, इसकी वजह से ये जेल जाने से बचा हुआ है। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई हम इस जंग को जारी रखेंगे। तो हमास की तरफ से तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि हम इस जंग को खत्म कर देंगे, लेकिन देखते हैं भाई सन की प्रधानमंत्री क्या करता है। फिलहाल जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। वैसे दुआ करें कि कोई अपडेट ना ही आए और ये सारा मामला ठंडा हो जाए।